हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ए मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है ना। इस वीडियो में हम लोग ए मोनोमियल और एंड ए बाइनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ए मोनोमियल ए बाइनोमियल, मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो हम लोग को समझ में अच्छी तरह से आएगा। पहले हम लोग अब हम इसको पूरे को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। देखिए, हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, 3x को हम लोग गुना करना सीखे थे 4xy से, ठीक है। हम लोग तो ये क्या था, मोनोमियल, मतलब एक पद, और ये क्या था, ये भी एक पद था, मोनोमियल है। तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब क्या है, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 3x रहेगा ही, लेकिन ये जो दूसरा टर्म या फर्स्ट टर्म कुछ भी, ये क्या होगा, ये दो टर्म में होगी, मतलब दो पद होगा, है ना। देख रहे हैं ना, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, दोनों मिलकर दो टर्म हो गए। तो ये बाइनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल टर्म, और इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल टर्म। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे इस बार। इसके बाद हम लोग वह दोनों बाइनोमियल होगा, यानी a प्लस बी हो गया और c प्लस डी हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा ना इस तरफ में। तो चलिए हम लोग एक a मोनोमियल और a बाइनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ ले। पहले ही हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मोनो मीन्स क्या होता है, वन होता है, वन टर्म, है ना। और बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, टू टर्म्स, है ना। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। टर्म मतलब क्या होगा, एक पद, आई क्या हो गया, दो पद। इसके अंतर्गत क्या आएगा, x y, चाहे 2xy। इसके अंदर क्या होगा, a प्लस बी या 3xy प्लस c, ये एक साथ आएंगे, है ना। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं ये टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलिए, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। देखिए, 3x बाई मल्टीप्लाई 3x बाई 2x प्लस 5y। अब देखिए ये क्या है, ये मोनोमियल है, और ये क्या है, बाइनोमियल है। यानी ये वन टर्म और ये क्या है, टू टर्म है। अब देखिए, इसको बनाने के जो तरीके हैं, वो तरीका जो है जनरली जो है वो दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वह डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, दूसरा क्या है, कॉलम मेथड। इसको जो है कॉलम मेथड जो है, इसको वर्टिकल मेथड भी हम बोल सकते हैं, है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, इसका इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वितरण मेथड के माध्यम, वितरण तरीका। और कॉलम मेथड का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल मेथड। मतलब वही आपको जब मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, वर्टिकल के बारे में मैं बताया हूँ। वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे खड़ा, ऐसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव तो बांटने वाला मेथड हो गया। हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले से आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या है। चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए ये क्या है, a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है। अब देखिए a इंटू बी प्लस सी है तो क्या होगा, अब देखिए ये ट्रेन का इंजन है और ये क्या है, बोगी है। तो इंजन जो है ये इसके साथ भी काम करेगा, बी वाला बोगी के साथ भी काम करेगा और सी वाला बोगी के साथ भी काम करेगा। तो ये क्या होगा, a इंटू बी और प्लस क्या हो जाएगा, a इंटू सी। यही जो हो गया, यही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब देखिए इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 3x, ये बाई का मतलब क्या हो गया, इंटू हो गया, ये क्या हो गया, 2x प्लस 5y। अब चलिए इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, 3x से 2x में गुना होगा तो क्या हो गया 6, और x है तो क्या हो जाएगा, इसको लिख ही देते हैं,
3x इंटू 2x प्लस क्या हो गया 3x इंटू 5y। ठीक है, अब देखिए x बेस है ना, पावर क्या है इसका 1 है ना, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर जुटता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया और x पावर क्या हो जाएगा, ये इस पर 1 है और इस पर 1 है, तो ये 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा, और x और y के मिलके क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। अगर ये a है और ये भी a है तो ये क्या है बेस है ना, क्योंकि ऊपर पावर हम जब तक बेस नहीं हुआ तब तक तो पावर होगा नहीं, तो बेस ये जब भी रहेगा तो क्या रहेगा बेस ही रहेगा, तो इसके ऊपर पावर क्या है समझेंगे 1 है ना, क्योंकि इसका ऊपर पावर कुछ नहीं है तो भी 1 समझेंगे, इसके ऊपर कोई पावर है तो भी 1 समझेंगे, तो ये क्या, और या इसको हम ये भी लिख सकते हैं a पावर 1 भी लिख सकते हैं इंटू a पावर 1 ये भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों को करो कीजिएगा तो क्या आएगा बेस से में तो ये जुटेगा तो 1 + 1 बराबर क्या होगा a स्क्वायर, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। अब a के जगह पर यहाँ एक सम है, हमने एक एग्जाम्पल दिया है ना, फार्मूला बताया। अब इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, तो ये हम इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कॉलम मेथड के बारे में जानकारी लेते हैं। कॉलम मेथड और वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया भी है, और ऐसे अब इसमें भी जान ले, दोनों एक ही चीज़ है। ये हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा उसका रिवाइज कर दें। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या, जो खड़ा है उसको बोलते हैं वर्टिकल, और जो लेटा हुआ है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वर्टिकल को ही कॉलम मेथड बोलते हैं, वर्टिकल को ही कॉलम मेथड बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग जानेंगे बाद में कि इसको रो भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसके माध्यम से हम लोग बनाते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कॉलम मेथड में। देखिए अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया क्या है ना, कॉलम मेथड में अगर आसान आपको तब लगे जब जो बड़ा टर्म होता है ना उसको पहले लिखेंगे। तो बड़ा टर्म कौन सा है, 2 टर्म वाला, यानी 2x + 3 क्या है 5y है। ठीक है, और ये छोटा टर्म है जो मोनोमियल है, तो हम इसको लिखते हैं मोनोमियल को इसके नीचे। अब देखिए इसी को मल्टीप्लाई किए, ये ऊपर इस तरफ ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसी को कॉलम मेथड बोलते हैं और इसी को वर्टिकल मेथड बोलते हैं, इसी को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। अब पहला है ना, इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो गया 6, और x से क्या हो गया, 1 से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करना है हमको, इससे हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 जा क्या हो गया 15, और ये क्या हो जाएगा x, या तो yx लिखिए या xy लिखिए, दोनों एक ही हैं। हम इसके बारे में अभी जस्ट कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे कि xy और y एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये इस तरह मेरा कॉलम मेथड से ये प्रॉब्लम बन गया है ना, और इसको वर्टिकल भी मेथड कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में थोड़ा डाउट कहाँ कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को दूर करें। चलिए अब कहाँ कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर ले। पहला जो कन्फ्यूजन होता है कि x × y बराबर क्या y × x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। 2 से अगर 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए वही रिजल्ट 3 से 2 में मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है, यानी 2 3 जा 6, ये भी 3 2 जा 6। वो उसी प्रकार x से अगर y में गुना करे या y से x में गुना करे रिजल्ट सेम ही है। ठीक है, दूसरा डाउट मेरा क्या होता है कि क्या x × y को इस तरह हम लिख सकते हैं, ये y × x को लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये दोनों भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ, है ना। देखिए वेरिएबल
इनटू वेरिएबल, यानी चर को चर से अगर गुना करें या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, यानी चर को अचर से गुना करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, डॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई को वहां पर डॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं x डॉट वाई या y डॉट x, इसको ये भी लिख सकते हैं x y, नहीं भी अगर डॉट रहेगा तो समझेंगे कि डॉट दिया हुआ है, यही डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और या y इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं। 2 इंटू एक्स है तो ये दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई ये क्या है 2 इंटू एक्स है या 2x है, ये दोनों के बीच में आप क्या है कुछ नहीं दिया हुआ है साइन, तो भी हम इसको समझेंगे कि ये मल्टीप्लाई ही है। तो ये मेरा एक कंफ्यूजन रहता है इसमें कि ये कंफ्यूजन है। तीसरा कंफ्यूजन क्या है कि हम लोग का जो कंफ्यूजन होता है कि x डॉट वाई तो हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्या हम 2 डॉट 3 लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग डेसिमल का प्रयोग करते हैं, और डेसिमल जो होता है वह दो संख्याओं, दो कांस्टेंट नंबरों के बीच में होता है, दो संख्या के बीच में होता है, वहां दो अचर राशि के बीच में होता है। तो वहां पर क्या है, ये जो है ये डेसिमल, इसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल हो गया। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो 2 को जब 3 से गुना करना होगा तो वो क्या करते हैं 2.3 लिखते हैं या 3.2 लिखते हैं। ये गलत है, क्योंकि यहां पर जो ये है ना, ये जो डॉट है ये डेसिमल है, इसलिए ये गलती से भी ना करें, है ना। तो इस चीज को हमेशा ख्याल रखना जरूरी है कि आप वेरिएबल के साथ हम लिख सकते हैं x डॉट वाई लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ हम लोग 2.3 नहीं लिख सकते या 5.2 नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, है ना। तो ये जो है ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस कंफ्यूजन को हमने दूर किया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग बाइनोमियल या मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनोमियल, और अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, और एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल पढ़ा, और एक मोनोमियल का भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। अब हम लोग दोनों बाइनोमियल टर्म होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों बाइनोमियल के बारे में मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे, मतलब द्विपद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।